हमारा मेन मोटो है कि लोगों को जागरूक करना, फाइनेंशियल लॉस है जिसको रिकवर करना जरूरी है। इनका पेमेंट है पूरा 16 लाख का। कई लोग कॉल रिसीव नहीं करते हैं, 2-3 बार कॉल करने में वो इरिटेट भी हो रहा है। जो और आपका बिल है वो 11,70,000 रुपये। आप ये पेमेंट कब तक करेंगे? जो इस तरह का दिमाग दे रहे हैं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम पैसा ही जमा नहीं करेंगे, आपको जो करना हो कर लो, मॉनिटरिंग हो रही है उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी है। कॉल हम करते रहेंगे, वो तब तक करेंगे जब तक वो ये ना हो कि हाँ ठीक हम कर दे रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी के मौसम में जब आपके घर की बिजली चली जाती है तो जाहिर है कि आप सबसे पहले बिजली विभाग को कोसते हैं। ये कहते हैं कि आखिर बिजली विभाग लोगों को बिजली क्यों नहीं दे पाता। कई बार ये विभाग चर्चा में भी रहता है, कभी कटौती की वजह से तो कभी विभाग में धरने प्रदर्शन की वजह से। लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि तमाम लोग जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं वो बिजली का बिल नहीं भरते हैं और इसीलिए बिजली विभाग ने अब तय किया है कि वो जो बकायेदार हैं उन बकायेदारों को फ़ोन करके इतना परेशान करेगा कि या तो वो बिजली का बिल भर दें या फिर उन पर कार्रवाई करना शुरू किया जाए। और ये मौका इसलिए आया है क्योंकि यूपी का बिजली विभाग 45,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घाटे को झेल रहा है और इस बीच में सबको 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की कोशिश भी हो रही है। ऐसे में विभाग का जो घाटा है वो घाटा जल्द से जल्द कम हो सके, इसकी कोशिश के लिए बिजली विभाग की तरफ से कॉल सेंटर में उन बकायेदारों की लिस्ट बनाई गई है जिन पर बड़ा बकाया है और उनको अब दिन में नहीं बल्कि रात में फ़ोन करके नींद हराम कर दी जाएगी। क्योंकि जब रात को बिजली जाती है तो आपकी नींद हराम होती है और अगर आप उसके बदले पैसे नहीं देंगे तो अब विभाग आपकी नींद हराम करने के लिए देर रात आपको फ़ोन लगाएगा। और इस वजह से आज हम पहुँचे हैं उस कॉल सेंटर में जिस कॉल सेंटर में कॉलिंग हो रही है उन बकायेदारों को जो कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बकाया है। किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 50 लाख, ऐसे सारे लोगों की लिस्ट है और उस लिस्ट में जिनका भी नाम है उनको रात को फ़ोन करके ये बताया जा रहा है कि आप बकायेदार हैं, पैसे जमा कर दीजिए। मेरे साथ सौमिल सिन्हा हैं, एक्सियन हैं 1912 जो कॉल सेंटर है वहाँ के। तो सौमिल भाई ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। सौमिल भाई, ये बात अक्सर चर्चा में आती है कि रात को लाइट चली गई, नींद हराम हो गई, लेकिन अब विभाग ने यह तय किया है मंत्री जी के आदेश पर कि जो लोग बकायेदार हैं उन लोगों को रात में फ़ोन करके बताया जाए कि भैया पैसा जमा कर दो। ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कॉल सेंटर में चल के बताएंगे? ये छोड़ दीजिए। ये देखिए, अब हमारे पास जो लिस्ट है वो 25,000 से ऊपर और करोड़ों तक में है। जितने बकायेदार हैं सभी की लिस्ट है, सभी को कॉलिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए हमारे स्टाफ जो है यहाँ बैठे हुए हैं और यही कॉल करते हैं। बाकायदा सबसे बात होती है, जैसे प्रॉपर 1 to 1 जो बात करते हैं कि आपके किस तरह का कनेक्शन है, बिल क्यों नहीं, इतना पेमेंट आपका बकाया है, कब तक जमा करेंगे, क्यों नहीं जमा कर रहे हैं, क्या कई कई अलग अलग रीज़न होते हैं कई लोगों के पास। कई कुछ बोलते हैं कि हमने जमा किया है, कटा नहीं है, घटा नहीं है, और भी कई चीज़ें कोई बोलते हैं कि हम कर देंगे। तो वो सब चीज़ें हम लोग मेंशन करते हैं, उसकी पूरी रिपोर्टिंग है, पूरी तैयार हो रही है ये एक शीट। और जो इसमें बकाया जो जमा नहीं करेगा, मतलब एट द एंड जो बोलेगा कि मुझे मतलब जमा नहीं करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी है। तो ये सारी शीट हम लोग तैयार कर रहे हैं इसको, और इसको एक कंपाइल करेंगे इसको पूरा, और फिर इसको इस पर क्या कार्रवाई करनी है फिर आगे तो सुबह जो है कितने बजे कॉल सेंटर आप लोग शुरू करते हैं और शाम को कब तक, रात तक चल रहा है? सुबह 8 बजे से ये स्टार्ट होता है हमारा कॉलिंग करना, कंज्यूमर को कॉल करना स्टार्ट कर, रात में 12 बजे तक कॉल, 12 बजे तक कॉल कर रहे हैं। तो 12 बजे उन लोगों को भी कॉल करते हैं जो लंबे वाले बकायेदार हैं? बिल्कुल, जो भी बकायेदार हैं सबको कॉल हो रही है फिलहाल। 12 बजे तक तो कॉल होगी अब। हमारा मेन मोटो है कि लोगों को जागरूक करना, उनको जगाना कि आप बिजली का यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम उसका पेमेंट करें, और अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो घाटा हमें, डिपार्टमेंट को, सरकार को उठाना पड़ रहा है, और एक लॉस है, वो एक तरह का फाइनेंशियल लॉस है जिसको रिकवर करना जरूरी है। अगर पेमेंट नहीं होगा, उपभोक्ता पैसा जमा नहीं करेगा तो हम अच्छी विद्युत आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनका 10 लाख रुपए से ज़्यादा का बकाया है? 10 लाख से ऊपर का बकाया है, लगभग मान के चलिए 7 से 8 हज़ार जो हमें लिस्ट मिली है, उनके 10 लाख से ऊपर वाले हैं ये लोग। और उन लिस्ट में हमने कॉलिंग भी कराई है कई लोग को, और कई बार भी कॉलिंग कराई है। जो लोग नहीं उठाए हैं उनको भी कॉलिंग कराई है कई बार, बाद में उठाए भी हैं। और कुछ जो लोग उठाए हैं उन्होंने अपने पूरा जवाब दिया है क्या क्या कंडीशन की वजह से वो जमा नहीं कर पा रहे हैं या जमा किए हैं, घटा ना हो, और भी रीज़न है वो हमने मेंशन किया हुआ उनके रिमार्क के साथ।
और जिन्होंने ये बोला है कि हम 2-3 बाद कर देंगे या इस डेट तक कर देंगे, उनको इस डेट को दोबारा फ़ोन होगा या उस तारीख को फिर फ़ोन किया जाएगा। अच्छा, मतलब कॉल पे कॉल कर तब तक तक कॉल हम करते रहेंगे और वो तब तक करेंगे जब तक वो मतलब ये ना हो कि हाँ ठीक हम कर दे रहे हैं। या परेशान ना हो जाए या पैसा ना जमा कर दें। एक मोटो यही है कि जो बकायेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और भुगतान करें, क्योंकि बिजली हमें भी खरीदनी पड़ती है और देनी पड़ती है। हाई रेट में खरीदते हैं, आपको देते हैं, इसीलिए लॉस भी है हमारा। और अगर हमें पेमेंट नहीं मिलेगा, रिकवरी हम नहीं कर पाएंगे, तो ये लॉसेज और बढ़ेंगे फिर। निश्चित तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम कोई चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें पैसे देने हैं, और ये जिम्मेदारी भी उन लोगों की है। कैसे कॉलिंग इन सब लोगों को लिस्ट होता है, अगर कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके आप दिखा सकें। आइए इधर आप। हाँ बिल्कुल, ये लिस्ट ये हमारे रिकवरी डेस्क लिखे हुए हैं, इन सब में यही काम हो रहा है। जैसे ये 6 डेस्क आपको दिखाऊंगा रिकवरी डेस्क, इन सब में कॉलिंग का ही काम चल रहा है। इनके पास सबके पास लिस्ट है और ये कॉल करना स्टार्ट, जैसे कोई भी कंज्यूमर उठाएंगे, कॉल करेंगे, बाकायदा उससे पूरी बात करेंगे, उस पर पूरा रिमार्क लिखेंगे। अच्छा, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, किसी का नाम मेंशन करना ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ एक नाम है, नाम के बाद इनका एड्रेस है और यहाँ रेंज है कि ये 10 से 50 लाख वाली रेंज में। ये इनका अमाउंट है। इनका 28 जून को पेमेंट होना था और लोड है 10.5 का, और इसमें 16 लाख इनका पेमेंट है पूरा 16 लाख का। उसके बाद इसलिए यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करके 10 लाख से 50,000 लगाई गई है। अब ऐसे जैसा जैसा अमाउंट भी कंज्यूमर का पेंडिंग है, उस अकॉर्डिंग के पूरा एक साथ लिस्ट लगे। 10 लाख से 1 करोड़ से अबव वाले सारे लिस्ट लगे। ये उन कंज्यूमर की लिस्ट है जो एक बार कॉलिंग की नहीं उठा, नो रिस्पॉन्स है, उनको दोबारा से कॉल किया जा रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी % ज़्यादा मांगा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर कॉल उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली विभाग का जो बकायेदार है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिल जमा हो सके। अच्छा, ये सब डोमेस्टिक वाले हैं, घरेलू डोमेस्टिक भी है सर, डोमेस्टिक भी है, पावर लूम भी है, इंडस्ट्रियल भी है, कमर्शियल भी है। हर तरह के इसमें कंज्यूमर भी हर तरह के, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट लिमिटेड भी हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर भी हैं। हर तरह के 5 टाइप कंज्यूमर है, 5 टाइप कनेक्शन टाइप है। और किसी एक नंबर पे जरा आप फ़ोन अगर लगाती तो देखते हैं क्या रिस्पांस आता है। फिलहाल आप देखिए, मेरे पास जो स्क्रीन दिख रही है इसमें अमाउंट किसी का 15 लाख, किसी का 16 लाख, किसी का 19 लाख तक यहाँ बिल दिख रहा है। एक सज्जन है जिनका 36 लाख का भी बिल है जी। और देखिए यहाँ पे कॉलिंग हो रही है, रिस्पांस क्या होता है ज़रा हम देखते हैं। कॉल करने का तरीका, ये नंबर कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पे फ़ोन लगा दिया। अब यहाँ पे रिंग गई, रेस्पॉन्स सुनते हैं आखिर कि इनका क्या रेस्पॉन्स है। कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो फ़ोन नहीं उठाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उठा के काट देते हैं, कुछ नंबर पहचानते हैं तो वो ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह की दिक्कतें भी हैं और इस बीच में कोशिश ये है कि आखिर लोगों से बात हो जाए। तो इन्होंने क्या किया मैम? सर इनकी कॉल रिसीव नहीं हुई है। रिसीव नहीं। नो, अब क्या दोबारा करेंगी या थोड़ी देर बाद? थोड़ी देर बाद करेंगे फिर से। कितना अटेम्प्ट करते हैं एक नंबर? एक नंबर पे लगभग 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। उसके बाद भी रिस्पॉन्स ना आए तो फिर सर उसके बाद से डेटा दोबारा शिफ्ट किया जाता है जी। अच्छा, सारे लोग के रिमार्क्स लिखने होते हैं। जी, मैक्सिमम बिल आपको अभी तक कितना इसमें दिखा है? मैक्सिमम बिल जो दिख रहा है वो 10 लाख है, 36 लाख मुझे दिख रहा है। 36 लाख 20 हज़ार है, और ये 10 लाख 30 हज़ार है। लगभग ऐसे 30 लाख, 36 लाख, 20 लाख। तो देखिए, एक कस्टमर को फ़ोन लगाया गया और कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया। कई लोग नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं ताकि फ़ोन बार बार रिसीव ना करना पड़े, और इस वजह से विभाग को दिक्कत आ रही है। सोमिल भाई, और किस किस तरह की दिक्कतें आप लोग को आती हैं? दिक्कतें अभी जो कॉलिंग से संबंधित जो अभी मैंने 2 बार देखा, 2 लोग को फ़ोन लगाया, दोनों को फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। जैसे अभी कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, कई लोग कॉल रिसीव नहीं करते हैं, कई लोग जैसे जिनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है दोबारा हम कॉल करते हैं अगर कि भाई आपने ये बोला था, आप अभी कब पेमेंट करेंगे, थोड़ा सा इरिटेट भी होते हैं कि यार दोबारा कॉल आ रही है। मे भी अब हो सकता है वो और भी दिक्कतें हैं कि जैसे कई नंबर, जैसे मल्टीपल टाइम नंबर है, एक ही आदमी के कई सारे नंबर है, कई नंबर, वो सब में फ़िल्टर करना पड़ता है। और कॉल जब कर रहे हैं तो ये है कि कंज्यूमर अगर वो पता चल जा रहा है कि कॉल आई है, 2-3 बार कॉल करने में वो इरिटेट भी हो रहा है, और मतलब उसको भी लग रहा होगा कि मेरे साथ पेमेंट करना चाहिए, मॉनिटरिंग हो रही है उसकी, मतलब वॉच किया अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये भी कह देते होंगे कि बिल नहीं जमा करेंगे? हाँ, वो लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 2-3 बार कॉल चली आती है और वो थोड़ा सा झल्ला के कुछ वो बोल देते हैं कि मैं कॉल, मतलब कॉल काटने के लिए कि मैं कॉल, मतलब दोबारा कॉल मेरे पास ना आए। ऐसे लोग को फिर क्या करेंगे आप? आइडेंटिफाई करेंगे? ट्राई करेंगे, वो चीज़ दिमाग में आएगा और ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होगी। संबंधित जो भी हैं, जो भी कंसर्निंग एक्सीजन, इनके पास जाएगा रिपोर्ट कि इन लोगों ने ऐसा रिमार्क लिया है, हम बिल जमा नहीं करेंगे, इनके ऊपर कार्रवाई करिए आप। तो डिपार्टमेंट में जो भी प्रोसीडिंग होगा वो होगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जब यूपी में, लखनऊ में भी
बिजली कटौती हो रही थी तो लोग उपकेंद्रों पे पहुंच रहे थे, धरना दे रहे थे कि रात में सो नहीं पा रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, घर के लोग परेशान हैं, लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं। तो जो पैसा नहीं दे रहा है उनकी क्या घर की बिजली भी कटेगी? बिल्कुल भाई, वो तो ये हमारे उसमें कोड में है ना कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, आपके ऊपर एरिया है, तो आपको तो बिजली कटना ही है। उसका लिस्ट यहाँ से आप लोग बना के देंगे कि इन लोग का कॉल भी किया? उनकी लिस्ट उनके पास है, सबके पास लिस्ट है। ऐसे लोग जो फोन ना उठाते हो या वो ऐसे हैं जो इस तरह का दिमाग दे रहे हैं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम पैसा ही जमा नहीं करेंगे, आपको जो करना हो कर लो, इस तरह से, या अभी नहीं जमा करेंगे, बाद में जमा करेंगे, या किसी योजना में जमा करेंगे, जो जो भी है। इस तरह का भी रिमार्क आप ऊपर भेजते इनका भी वो जाएगा, इनके द्वारा क्या बोला गया है उस पर भी कार्रवाई होगी, वो भी आरसी और जो भी हमारे प्रोसीडिंग्स होता है वो तो होगा इनके ऊपर। हैं? टोटल यूपी में 10 लाख से ज़्यादा वाले 8,000 के आसपास बकायदा। हमारा जो लिस्ट है फिलहाल तो हमें यही मिली है, और उसके अलावा भी हमें 25,000 वाली भी लिस्ट मिली है, 25,000 टू 10 लाख वाली भी है। तो उस पर भी हम अभी कॉलिंग स्टार्ट कर दी है, हमारी कॉलिंग उस पर भी स्टार्ट हो गई है। और हमारा ये है मोटो कि जितने एरियर जो हैं, जितने मान के चलिए 10,000 से ऊपर हैं, उनको टारगेट करना 10,000 से लेकर, और बाकी ये मेन एरिया इन्हीं में रहता है 10,000, वो अगर हम उसको सॉर्ट आउट कर गए तो हमारा जो बकाया चल रहा है, जो हमारे जो लॉसेज जो है वो हमारे ऊपर काफ़ी कम हो जाएगा। तो सोमिल भाई को आपने सुना, मैं कुछ तकनीकी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, एक कॉलिंग हो रही है, उन्होंने मुझे बताया, तो मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ कि आखिर रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा है। देखिए, आप जी सर। सर आपका जो कनेक्शन है श्री साजिद अहमद के नाम से पावर लूम का कनेक्शन है, और इसमें जो आपका लास्ट पेमेंट शो कर रहा है 13 मार्च 2023 में जो पेमेंट किया है, उसके बाद जो आपका बिल है वो 11,70,000 रुपये। आप ये पेमेंट कब तक करेंगे? क्या आप नहीं सुन पा रहे सर? जी सर। सब्सिडी वाला बिल है, किताब से जमा होता है ये तो। जी सर, सब्सिडी अमाउंट है। तो सर आप हर मंथली अपना बिल पेमेंट कर रहे हैं? मंथली पेमेंट कर रहे हैं सर आप अपना? मंथली पेमेंट करते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है कि अब जमा नहीं हो पा रहा कुछ। जी, बिल जमा नहीं हो पा रहा इसका सर, तो क्या समस्या आ रही है? जी सर। देखिए, तो इनका पावर लूम का एक बिल है 11 लाख रुपए का, बकाया नहीं हुआ, बकाया है, और जब कॉल किया गया तो उन्होंने कहा बिल जमा नहीं हो पा रहा। अब जमा कैसे नहीं हो पा रहा है, ये तो खैर बड़ा सवाल है। इस बीच में कुछ तकनीकी जानकारी देते हैं। यूपी में लगभग 25 करोड़ की आबादी है और 3.5 करोड़ के आसपास बिजली विभाग के उपभोक्ता हैं, यानी कंज्यूमर्स, जिनके घर में बिजली का कनेक्शन है। इन 3.5 करोड़ कस्टमर्स में 8,000 के आसपास ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल 10 लाख से लेकर के करोड़ों में है। इसमें इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें कमर्शियल यूनिट्स हैं, यानी दुकानें वगैरह, घरेलू बिजली कनेक्शन है जो हम आप जैसे लोग घरों में अपने इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा किसानों के हैं। इनमें से 3 कैटेगरी बनाई गई है, 1 रुपये से लेकर के 25,000 तक, 25,000 से 10 लाख और 10 लाख से ऊपर। तो फिलहाल जो फोकस है वो 10 लाख से ऊपर जिसका भी बकाया है उन लोगों को कॉल करना, देर रात में कॉल करना, ताकि जो लोग रात में बिजली कटौती की शिकायत करते हैं उनकी भी रात में नींद खराब हो और उनको पैसा जमा करना पड़े। विभाग के ऊपर 1 लाख करोड़ का घाटा एक ज़माने में था, जो कम करते 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 अभी फ़िलहाल 45,000 करोड़ के आसपास आया, लेकिन अभी भी विभाग को बहुत सारा पैसा है जो रिकवर करना है। ऐसे में अब विभाग ने यह तय किया है कि लोगों को देर रात फ़ोन किया जाएगा और देर रात कॉल करके याद दिलाया जाएगा कि आपको पैसा जमा करना है। ललन टॉप भी अपील करता है कि अगर आप सरकार से कुछ सुविधा चाहते हैं तो सरकार को पैसा भी दें, क्योंकि आप उस बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस बिजली के लिए सरकार को भी खर्च करना होता है। और इस वजह से ये जो अभियान है, इस अभियान से कितना असर होता है ये तो देखना होगा, लेकिन फ़िलहाल एक नया कैंपेन है जिस कैंपेन में आपकी नींद हराम करके आपको ये बताया जाएगा कि आपका बिजली का पैसा बकाया है, कृपया जमा करिए। तो फिलहाल मैं और प्रशांत लखनऊ में हैं। ये एक रिपोर्ट इसलिए पेश करनी ज़रूरी थी क्योंकि बिजली का इस्तेमाल हम और आप सब करते हैं, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि बिजली का बकाया बिल भी दिया करें। देखते रहिए ललन टॉप।